प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की हमारी कार्यपत्रिका संख्या 33A है। बच्चों, आज की कार्यपत्रिका दो हिस्सों में है, 33A और 33B। तो पहले हम बात करते हैं 33A पर। हिंदी की कार्यपत्रिका है 33A, कक्षा 5 के लिए। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। तारीख है आज की 29 जुलाई 2021, यानी बृहस्पतिवार का दिन है। यहाँ पर विद्यार्थी का नाम और यहाँ पर आपके शिक्षक या फिर शिक्षिका का नाम। तो बच्चों, पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका है आज की, यानी रिवीजन। जो आपने अभी तक पढ़ा है उसका आपको रिवीजन करना है आज। नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा है आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, हमने अपनी कार्यपत्रिका को करते हुए बहुत सारी नई बातें सीखी। आइए आगे बढ़ने से पहले उनको दोहरा लेते हैं। प्रश्न 1, दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे पानी का क्या होता है? जल, नीर। ठीक है बच्चों, ये हो गए पानी का। अब हवा का आपको बताना है 1, 2। रिवीजन है तो यानी कि आपने पहले कर चुके हैं, तो एक बार और करना है। प्रश्न 2, बच्चों नीचे दिए गए वाक्यों में गलत क्रिया शब्द लिखे गए हैं। क्या आप इन गलतियों को सही करके वाक्यों को दोबारा लिखेंगे? उदाहरण के लिए, कंगारू 2 पैरों पर सोता है। कंगारू 2 पैरों पर सोता नहीं, कंगारू 2 पैरों पर चलता है। यानी सोता की जगह क्या आ जाएगा? चलता है। सिर्फ क्रिया शब्द बदलना है। अभिराज कल गांव लाएगा। लाएगा या फिर आएगा? तो लाएगा की जगह हो जाएगा आएगा, और पूरे वाक्य को दोबारा लिख देना, लाएगा की जगह आएगा लिखकर। दूसरा, आसमान में पतंग खिल रही है। पतंग खिलती है या उड़ती है? तो आसमान में पतंग उड़ रही है, ये करके लिख देना है। ठीक है बच्चों। और अंत में तीसरा, मैंने 2 दिन पहले केला पिया था। तो अगर आप केला पीते हो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पीते हो तो जो केले का करते होंगे वो आपको लिखना है। केला खाया जाता है, तो मैंने 2 दिन पहले केला खाया था। प्रश्न 3, चित्रों को उनके विपरीत लिंग शब्द से मिलाइए। जैसे चूहा, चूहे का होता है विपरीत लिंग चूहिया। बकरी का होता है बकरा, और दर्जी का होता है दर्जिन। फिर आता है प्रश्न 4, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द वर्ग पहेली में से खोजिए और अपनी कॉपी में लिखिए। जैसे ऊपर, ऊपर का दे रखा है यहाँ पर, नीचे। फिर आता है दूर, दूर का है ये रहा पास। आना का होता है जाना। बच्चों इसी तरह से बाकियों के भी ढूंढने आपको। बड़ा का, ज़्यादा का, हल्का। तो बड़ा का होता है छोटा, ज़्यादा का होता है कम, और हल्का का होता है भारी। अब ढूंढना आपको है इस वर्ग पहेली में। तो बच्चों, आपको आज की कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब झटपट बताइए कि आपने आज क्या नया सीखा। तो जो आज आपको नई बात पता चली है वो आज आप इसमें लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चों। और अंत में, कोरोना से बचने के लिए अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन व पानी से धोइए। हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट यानी वर्कशीट नंबर 33B पर। तो ये है बच्चों कक्षा 5 के लिए वर्कशीट 33 का सेकंड पार्ट यानी 33B। ईवीएस की वर्कशीट है। क्लास 5th के लिए यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। डेट है आज की 29 जुलाई 2021, यानी बृहस्पतिवार का दिन है। यहाँ पर स्टूडेंट नेम आएगा और यहाँ पर आपके टीचर्स नेम। तो बच्चों, आज की कार्यपत्रिका हमारी ईवीएस की भी पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका है, जैसे हिंदी की थी। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, हमने पाठ सुपर सेंसेस में जानवरों के विभिन्न प्रकार एवं उनकी कुछ खास विशेषताओं के बारे में जाना। आज हम इस कार्यपत्रिका में उन सभी बातों की पुनरावृत्ति यानी दोबारा दोहराएंगे उन बातों को। प्रश्न 1, नीचे कुछ जानवरों और पक्षियों के चित्र दिए गए हैं। इनके नाम में उनकी एक एक विशेषता अपनी कॉपी में लिखे। तो पहली है चींटी, दूसरा है कोआला और तीसरा है हमारा चमगादड़। इनकी एक एक विशेषता लिखनी है अपनी कॉपी में। चींटी की क्या विशेषता है, कोआला की क्या विशेषता है और चमगादड़ की क्या विशेषता है। प्रश्न 2, नीचे दिए गए चित्रों में जानवरों के कुछ अंगों को दर्शाया गया है जिनके कारण उनका शिकार किया जाता है। इन अंगों के आधार पर जानवरों के नाम, पहचान और उन्हें अपने कॉपी में लिखिए। जैसे पहला क्या है बच्चों? पहला है कस्तूरी। कस्तूरी के लिए किस जानवर का शिकार किया जाता है? दूसरा है खाल। खाल के लिए किस जानवर का शिकार किया जाता है? तीसरा
दांत, दांतों के लिए किस जानवर का शिकार किया जाता है? और है सींग, सींग के लिए किस जानवर का शिकार किया जाता है, वो आपको लिखना है अपनी कॉपी में। फिर आता है प्रश्न 3। नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, सही विकल्पों को चुनकर उत्तर को अपनी कॉपी में लिखे। जैसे पहला, इनमें से कौन सा जानवर विलुप्त होने की कगार पर है? बंदर, बाघ या फिर हाथी? तो आंसर होगा इसका बाघ। दूसरा, स्लोथ एक दिन में कितने घंटे सोता है? ये आपको बताना है सही आंसर। तीसरा, शेर अपना शिकार किससे भांप लेता है? ये भी आपको अपने आप बताना है। फिर आता है चौथा प्रश्न। नीचे कुछ प्रश्न विकल्प के साथ दिए गए हैं, सही विकल्प को चुनकर उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। डैश, दिन में भी जागता है। कौन जागता है दिन में? दिन में तो सारे ही जागते हैं। शेर। उल्लू रात में जागता है, शेर दिन में जागता है। डैश, रात में जागता है। कौन रात में जागता है? चमगादड़। बाकी दोनों आपको करने हैं। किस में से किसको सिर्फ कुछ रंग ही दिखाई देते हैं? और इसमें से किसको सिर्फ काला और सफ़ेद रंग ही दिखाई देता है? अब आते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 5 पर। नीचे दिए गए भारत के मानचित्र में अलग अलग राज्यों में स्थित नेशनल पार्क दर्शाए गए हैं। इनके नाम पहचान कर क्रमानुसार अपनी कॉपी में लिखिए। तो पहला गुजरात का है, पहला राजस्थान का है, दूसरा गुजरात का है। इसी तरह से बाकी राज्यों के भी नाम दिए गए हैं। उनमें जो जो नेशनल पार्क हैं वो आपको नाम लिखने हैं उनके। इसके बाद आता है एक्टिविटी। अपने मनपसंद जानवर का चित्र बनाएं और उसके बारे में 5 पंक्तियां लिखिए। तो बच्चों, जो जानवर आपको सबसे अच्छा लगता है उसका चित्र बनाइएगा और उसके बारे में 5 लाइन लिखनी है। अभिभावकों के लिए सुझाव। जानवरों का शिकार क्यों नहीं किया जाना चाहिए, इस विषय पर बच्चों के साथ चर्चा कीजिए ताकि वो भी इस बारे में सतर्क रहें। और अंत में, कोरोना से बचने के लिए 6 फीट या 2 गज की दूरी बनाए रखिए ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। तो बच्चों, आज की वर्कशीट में इतना ही। मिलते हैं कल नई वीडियो नई वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।